दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि एमपी वन विभाग और एमपी में जेल विभाग के फॉर्म शुरू हो चुके हैं। अगर आपने भी इसके फॉर्म को एक बार फिल करने के बाद सबमिट कर दिया है और उसके बाद आपको पता चला है भैया आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है, भले ही आपके नाम डेट वगैरह में कोई मिस्टेक हो गई है, तब आप क्या है यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। इसका करेक्शन का क्या चार्ज वगैरह कट रहा है, करेक्शन डेट वगैरह क्या है, ऑप्शन कहां से मिलेगा आपको करेक्शन करने के लिए, और किन किन चीजों में आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे, क्या प्रोसेस रहने वाली है यहाँ पर करेक्शन की, इन्हीं कुछ क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा देखिएगा। और दोस्तों चैनल पर अगर पहली बार आए तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, ताकि आगे भी आपको ऐसी जॉब्स और वैकेंसी से रिलेटेड जानकारी और अपडेट्स वगैरह मिलती रहे। जैसे कि दोस्तों आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, यहाँ पर मैंने वन विभाग और जेल विभाग का ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया है। एक ही नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी किया गया है पीवी के द्वारा, सॉरी अब ईएसबी हो गया यहाँ पर नाम बदल के, तो इसके द्वारा यहाँ पर एक ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। दोनों की भर्ती इसी नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पर आई है। तो यहाँ पर स्टार्टिंग डेट दे रखी है, यहाँ पर 25 जनवरी 2023 से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं भरना, और यहाँ पर फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 8 फरवरी 2023, यानी कि इससे पहले आपको फॉर्म फिल कर लेना है। और हाँ, आपके फॉर्म में यहाँ पर कोई मिस्टेक होगी तो यहाँ पर करेक्शन की डेट दे रखी है, यानी कि संशोधन की जो यहाँ पर करेक्शन डेट स्टार्ट हो रहे हैं वो है 25 जनवरी 2023 से लेकर 13 फरवरी 2023 तक यहाँ पर करेक्शन चलेंगे। लेकिन जब आप इसकी पीबी की ऑफिशियल साइट पे आएंगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा दोस्तों, अभी यहाँ पर कोई भी करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर जैसे ही नजर आ रहा है भुगतान पश्चात संशोधन, यहाँ पर पटवारी के फॉर्म में अभी संशोधन चल रहा है 30 जनवरी 2023 तक यहाँ पर करेक्शन आप कर सकते हैं। उसी तरीके से यहाँ पर जो वर्ग 1 के फॉर्म चल रहे थे यहाँ पर 2023 के, उसमें भी यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन चल रहा है। यहाँ पर डेट डली हुई है 12 जनवरी से 2023 से लेकर आवेदन करेक्शन शुरू हुए। यहाँ पर ऊपर आवेदन करने की डेट दे रखी है, नीचे करेक्शन करने की डेट दे रखी है। तो इसकी लास्ट डेट है यहाँ पर 1 फरवरी 2023। लेकिन आपको यहाँ पर वन विभाग के नीचे नजर आएगा, यहाँ पर अभी भुगतान पश्चात संशोधन का कोई ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। लेकिन यहाँ पर नोटिफिकेशन जो डेट दे रखी है वो 25 जनवरी 2023 ही दे रखी है। लेकिन जब यहाँ पर हो सकता है 5-6 दिन बाद ऑप्शन आ जाए, जब भी यहाँ पर ऑप्शन आता है यहाँ पर दोस्तों उसमें डेट जो डल के आई वो 25 जनवरी 2023 ही डल के आई करेक्शन के लिए। ये यहाँ पर जो पीवी की साइट रहती है, यानी कि ईएसबी, जो भी नाम इसका बदल के होता रहता हो वो उससे कोई मतलब नहीं है। जो भी यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन आता है उसमें डेट भले ये उसी दिन की दे देते हैं, लेकिन करेक्शन जो स्टार्ट होते हैं वो थोड़े बहुत दिन बाद स्टार्ट होते हैं, उसमें आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। करेक्शन शुरू हो जाएंगे, यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर आ जाएगा, यहाँ पर भुगतान पश्चात संशोधन का ऑप्शन नजर आ जाएगा। और यहाँ पर जो डेट चलेगी करेक्शन की वो मैंने आपको बताई दी थी, 13 फरवरी 2023 तक आप यहाँ पर करेक्शन कर पाएंगे अपने फॉर्म में। अगर यहाँ पर डेट वगैरह बढ़ती है फॉर्म भरने की तो यहाँ पर करेक्शन की डेट भी यहाँ पर चेंजेस हो जाते हैं, कोई टेंशन कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। तो यहाँ पर करेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा अपने आप ही। और इसी तरीके जब आप यहाँ पर क्लिक करते हैं करेक्शन करने के लिए, आपसे पूछा जाता है, यहाँ पर मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन खोल के दिखा देता हूँ, उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी क्लिक करना पड़ेगा। तो उसी तरीके से आपके सामने भी ऑप्शन आएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको टिक लगाने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके बाद आगे बढ़िए पर आपको क्लिक करना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको आवेदन क्रमांक डालना पड़ेगा, जो भी आपका आवेदन नंबर होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ एक फॉर्म खोल के। तो मैंने अभी एक फॉर्म को फिल किया था, उसमें आवेदन क्रमांक यहाँ पर डला हुआ है, उसी तरीके से आपको आवेदन क्रमांक देख लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डालनी पड़ेगी। तो अगर आपके पुराने फॉर्म की पेमेंट वगैरह कट चुकी है उसके बाद ही उस फॉर्म पर ट्रांजैक्शन आईडी आती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है भुगतान हो चुका है और यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी डली हुई है, यहाँ पर भी लिखकर आ जाता है भुगतान हो चुका है। अगर आप यहाँ पर पेमेंट नहीं कट पाएंगे तो उससे पहले यहाँ पर भुगतान नहीं वाली प्रिंट निकलती है, तो वहां पर ट्रांजैक्शन आईडी है उस पर आपको मेंशन नहीं की जाएगी। तो आपको देख लेना, प्रिंट आउट दोबारा निकालनी पड़ेगी पेमेंट कटवाने के बाद। उस पर जो आपकी ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह लिखकर आएगी, ये आईडी करेक्शन करते टाइम आपको जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ट्रांजैक्शन आईडी पूरी की वैसी ही डाल देनी, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालनी है और यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है। उसके बाद सत्यापित कर आगे बढ़िए पर आपको क्लिक कर देना है। आपका फॉर्म पूरा दोबारा से खुलकर आ जाएगा। उसी तरीके से आपको डिटेल्स वगैरह दोबारा से फिल करनी पड़ेगी। पोस्ट प्रेफरेंस जो भी आपने पुराने फॉर्म में सेलेक्ट किए होंगे वो पूरे चले जाएंगे। आपको पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह यहाँ पर दोबारा सेलेक्ट करने का ऑप्शन नजर आ जाएगा। आपको पूरा दोबारा से यहाँ पर पोस्ट प्रेफरेंस वगैरह सेलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके बाद आपको सेंटर वगैरह चेंज करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। रोजगार नंबर वगैरह आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर कई लोग पूछेंगे क्या यहाँ पर एनसीसी वगैरह का कोई ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों इस बार यहाँ पर एनसीसी का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है। अगर किसी पास एनसीसी है तो वो यहाँ पर अटैच वगैरह नहीं कर सकता है। तो एनसीसी अगर आपके पास है तो यहाँ पर उसके लिए करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों कई लोगों को यहाँ पर मन में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि भैया मुझे फोटो वगैरह यहाँ पर चेंज करनी है, तो इसके लिए यहाँ पर तो फोटो वगैरह अपडेट करने का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। यहाँ पर नाम वगैरह क्या है यहाँ पर वो चेंज कर सकता है या फिर नहीं कर सकता है। तो इसके लिए इसकी नोटिफिकेशन को जानकारी दे रखी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो जैसे कि मैंने इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन खोल लिया, अभी डायरेक्ट चलते हैं हम इसके पेज नंबर 73 पर। यहाँ पर दोस्तों इसमें करेक्शन से रिलेटेड कुछ जानकारी वगैरह यहाँ पर दे रखी है।
तो यहाँ पर साफ साफ ये लिखा हुआ है, कोई भी कैंडिडेट अपने निर्धारित फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकता है। जो यहाँ पर डेट वगैरह दे रखी है उसके बीच में करेक्शन वगैरह कर सकता है, और वो एक से ज्यादा बार यहाँ पर करेक्शन कर सकता है। अगर उसको लगता है भैया एक बार में फॉर्म उसका अभी भी ठीक नहीं हुआ है, कुछ ना कुछ मिस्टेक उसमें रह गई है, तो वो दोबारा से यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकता है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। बस जो यहाँ पर उसको पेमेंट कटवानी पड़ती है वो उसको पेमेंट दोबारा से कटवानी पड़ेगी। करेक्शन चार्ज यहाँ पर ज्यादा नहीं है, सिर्फ 60 रुपए का उसको कैंडिडेट को चार्ज वगैरह कटवाना पड़ता है, भले ही वो किसी भी कैटेगरी में हो। 60 रुपए की उसको पेमेंट कटवानी पड़ेगी करेक्शन करने के लिए, एक बार करेक्शन करने के लिए। अगर वो दोबारा से करेक्शन करना चाहता है दोबारा से उसको 60 रुपए पेमेंट कटवाने पड़ेगा, तो वो दोबारा से यहाँ पर करेक्शन कर सकता है। और करेक्शन जब एक बार हो जाता है उसके बाद ही पेमेंट कटवाने का ऑप्शन आता है। करेक्शन करने से पहले उसको पेमेंट नहीं कटवानी है, नहीं तो उसका करेक्शन मतलब दोबारा से खोलना पड़ेगा, दोबारा से पूरा चेंजेस वगैरह करने पड़ेंगे और फिर दोबारा से पेमेंट कटवानी पड़ेगी। तो करेक्शन पहले कर लेना है, उसके बाद ही उसको पेमेंट कटवानी है। अगर किसी कैंडिडेट को अपनी जाति वगैरह यानी कि जो उसने कैटेगरी वगैरह यहाँ पर सिलेक्ट की है तो उसमें भी वही चेंजेस वगैरह कर सकता है। यहाँ पर दे रखा है उपयुक्त प्रक्रिया के में किसी आवेदक द्वारा यदि श्रेणी अनारक्षित के स्थान पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग का संशोधन किया जाता है तो उसके द्वारा भुगतान की गई राशि से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क में छूट की राशि वापस नहीं की जाएगी। यानी कि जो यहाँ पर कैंडिडेट ने अगर जनरल से फॉर्म फिल कर दिया है उसके बाद उसको कैटेगरी चेंज करके यहाँ पर अनुसूचित जाति, SC ST OBC वगैरह कुछ भी लगाना है, तो जैसे ही आपको पता है SC ST OBC के लिए यहाँ पर चार्ज कम लगता है और जनरल वालों के लिए यहाँ पर जनरल EWS वालों के लिए यहाँ पर कैटेगरी में ज्यादा चार्ज लगता है। तो एक बार उसने ज्यादा पेमेंट कर दी है उसके बाद उसको वो यहाँ पर कैटेगरी वगैरह चेंज करता है तो वहाँ पर उसकी जो बची हुई जो एक्स्ट्रा पेमेंट उसने कटवाई है वो यहाँ पर वापस नहीं की जाएगी, भले ही वो यहाँ पर कैटेगरी वगैरह चेंज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, अगर दूसरा केस बनता है जैसे मान लीजिए किसी ने SC ST OBC यहाँ पर लगा दिया है और वो जनरल में जाना चाहता है तो वहाँ पर उसको बची हुई फीस को दोबारा से पेमेंट कटवाना पड़ेगा। इस वाले पॉइंट में ऐसा साफ साफ दे रखा है। और उसके बाद संशोधन की प्रक्रिया के अंतर्गत आवेदन वेटल फील्ड यानी कि अपने नाम में, माता के नाम में, पिताजी के नाम में, पति के नाम में और जन्म तिथि में किसी भी प्रकार कोई भी संशोधन वगैरह नहीं कर सकता यहाँ पर। और इसके अलावा A to Z यहाँ पर कोई भी चेंजेस वगैरह उसको करने हैं तो वो यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कई बार कैंडिडेट का नाम यहाँ पर आधार कार्ड से लेता है, मैं उन्हें बता देता हूँ, यहाँ पर कहीं नहीं दे रखा है ऐसा कोई डिटेल, मैं लेकिन भरता रहता हूँ फॉर्म, मेरे पास MP ऑनलाइन कियोस्क है, इस वजह से मैं यहाँ पर फॉर्म वगैरह भरता रहता हूँ ज्यादातर कैंडिडेट। तो कई बार ये नाम यहाँ पर आधार कार्ड से लेता है, मतलब कई बार नहीं, 100% नाम अगर आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपका आधार कार्ड से ही नाम यहाँ पर लेगा, भले ही आपकी मार्कशीट में कुछ भी लिखा हो, लेकिन आधार कार्ड से अगर आप यहाँ पर डिटेल्स को चेंजेस वगैरह करेंगे नाम और डेट ऑफ बर्थ में तो यहाँ पर फॉर्म आपका अगले स्टेप पर बढ़ेगा ही नहीं, वो बोलेगा आधार कार्ड के अकॉर्डिंग नाम डाले हैं, तो आपको आधार कार्ड से ही नाम डालना पड़ेगा। अगर आधार कार्ड में आपके मतलब अगर चेंज करवा सकते हैं, आपको पास डेट है, टाइम है, तो आप चेंज करवा लीजिए, आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह करवाकर यहाँ पर अपने फॉर्म को फिल करिए, मार्कशीट के अकॉर्डिंग करवा लीजिए। अगर टाइम नहीं तो आप डायरेक्ट भी फॉर्म फिल करके मतलब सबमिट कर सकते हैं, पेपर वगैरह दे लीजिए, उसके बाद ही आपको आधार कार्ड वगैरह में अगर चेंजेस करवाना पड़ रहा है तो आप एक बार एग्जाम वगैरह क्लियर कर लीजिए। क्योंकि अगर आपने मान लीजिए यहाँ पर फॉर्म भर दिया आपके आधार कार्ड से डिटेल से, उसके बाद आपने कोई भी आधार कार्ड में करेक्शन वगैरह करवा लिया, उसके बाद जब आप एग्जाम वगैरह देने जाएंगे तो आपका फिंगरप्रिंट वगैरह आपकी डिटेल्स वगैरह चेक की जाएंगी, तो वहाँ पर आपका आधार कार्ड में कोई चेंजेस पाए जाते हैं और जैसे ही आप वहाँ पर अंगूठा लगाएंगे, फिंगरप्रिंट वगैरह लगाएंगे तो आपकी डिटेल्स नए वाली डिटेल्स अपडेट होकर आ जाएंगी उधर आपके सामने, तो वो आपको एग्जाम वगैरह वहाँ पर नहीं देने देंगे। तो इस वजह से एक बार आपका अगर आधार कार्ड से डिटेल्स वगैरह फिल हो जाती है तो आप उसी के थ्रू यहाँ पर एग्जाम देने जाइए, उसमें कोई भी अपडेट वगैरह नहीं करवाइए। जब आपका एग्जाम वगैरह क्लियर हो जाता है उसके बाद भले ही आपको चेंजेस वगैरह करवाने तो आप करवा लीजिए, बाद में एफिडेविट वगैरह यहाँ पर लग जाता है, कोई भी गलती वगैरह पाई जाती है तो उसके लिए एफिडेविट वगैरह आखिरी में लग जाता है, इसमें आपको कोई भी परेशानी की बात नहीं है। कई बार लेडीज भी यहाँ पर शादी के बाद नाम वगैरह चेंज करवा लेती है, लेकिन वो आधार कार्ड से नाम डिटेल वगैरह यहाँ पर फिल हो जाती है तो आधार कार्ड से ही फॉर्म यहाँ पर फिल कर दिया जाता है, लेकिन बाद में एफिडेविट लग जाता है, उसमें कोई प्रॉब्लम वगैरह नहीं आती। अभी वर्ग 1-2 के जो इससे पहले वाली भर्ती आई थी तो उसमें भी वहाँ पर नेम चेंज के लिए एफिडेविट वगैरह का ऑप्शन आया था, तो उसमें आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो चार्जेस के बारे में मैंने आपको बता ही दिया था, अगर आप इसमें कोई भी करेक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पर 60 रुपये आपको पेमेंट कटवानी पड़ती है। ये पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग थ्रू या फिर MP ऑनलाइन पर जाकर कटवा सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पर करेक्शन वगैरह कर सकते थे। हाँ, अब मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, करेक्शन वगैरह आपको अगर जैसे कोई डिटेल वगैरह बदलनी है आपकी प्रोफाइल में, वो आपको कैसे चेंज करनी है। तो इसके लिए आपको PV वेबसाइट पर आना है। जब आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे तो यहाँ पर आपको अगर प्रोफाइल में चेंजेस वगैरह करने हैं तो उम्मीदवार प्रोफाइल वाले ऑप्शन पर आपको आ जाना है। तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल पंजीकरण फॉर्म में संशोधन वाला ऑप्शन देखने के लिए मिल जाए, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको ID पासवर्ड वगैरह डालना पड़ेगा। जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ
यहाँ पर मेरे पास आईडी पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है, कैप्चा डालकर मैं प्रोसीड कर दूंगा। आधार कार्ड वाले नंबर पर ओटीपी आएगी। इसके बाद मैं यहाँ पर कोई भी डिटेल वगैरह में फोटो वगैरह दोबारा से अपलोड कर सकता हूँ। ये मेरे पास जो टेम्पलेट वगैरह अपलोड करनी पड़ती है इसको मैं दोबारा से यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ। अगर आपको ये टेम्पलेट वगैरह भी अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे थ्रू ये टेम्पलेट अपलोड करवा सकते हैं। सिंपली आपको ये फोटो की फोटो क्लिक करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजनी पड़ेगी। नंबर मेरा नीचे लिख कर आ रहा है और साथ में मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको ये फोटो भेजनी पड़ेगी क्लिक करके थोड़ा पास के। आपको पूरा फॉर्म वगैरह नहीं भेजना, आपको सिंपली कोई भी एक फोटो आपकी हो वो फोटो भेजनी पड़ेगी मुझे। और साथ में एक प्लेन पेपर पर, बिना लाइन वाले पेपर पर, जैसे कि ये बिना लाइन वाला कोई पेपर है उस पर आपको साइन कर देना है। और ये वाली राइटिंग आपको पूरी लिखनी पड़ेगी। यहाँ पर टेम्पलेट में लिखी हुई मिल जाती है। अगर आपके पास ये राइटिंग नहीं हो तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने ये टेम्पलेट डाल रखी है, उसमें राइटिंग वगैरह आपको लिखी हुई मिल जाएगी। हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिख सकते हैं। आप इस तरीके से एक बॉक्स में आराम से राइटिंग वगैरह लिख सकते हैं बिना लाइन वाले पेपर पर, या फिर चाहे तो आप प्लेन पेपर पर यहाँ पर राइटिंग वगैरह लिखकर मुझे भेज सकते हैं व्हाट्सएप पे। ये तीनों चीज़ें आपको अलग अलग सेंड करनी है। मैं इसको कंबाइन करके टेम्पलेट बनाकर आपको उसी व्हाट्सएप नंबर पर डॉक्यूमेंट बनाकर भेज दूंगा। अगर आप मेरे थ्रू इस टेम्पलेट वगैरह को बनवाते हैं तो इसके लिए आपको 10 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। वो आप यूपीआई नंबर पर मेरे भेज सकते हैं। मैं आपको उस पर, जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पर डिटेल भेजेंगे, मैं उस पर आपको यूपीआई आईडी भेज दूंगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने फॉर्म में करेक्शन वगैरह कर सकते हैं। अगर आपको फोटो सिग्नेचर वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, टेम्पलेट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, या फिर मार्कशीट वगैरह अपलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दी है। आप चाहे तो इसके लिए ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, अगर आप टेम्पलेट मेरे थ्रू बनवाना चाहते हैं तो डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखी है और नंबर मेरा साइड में लिखकर आ ही रहा था, उस पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में इस वीडियो को शेयर और लाइक करना मत भूलिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।